आशियाना हाउसिंग स्कीम फ्रॉड कैसे किया गया, ये सवाल तकरीबन हर कोई जानना चाहता है, लेकिन मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शायद किसी को भी नहीं। जब भी ये खबर मंजर आम पर आई तो टुकड़ों की सूरत में आई, सारी बात कभी किसी ने नहीं बताई। मैं शहबाज शरीफ के लगाए हुए काम के साथ इस फ्रॉड के बारे में आसानी से बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टेक्निकल तरीके से फ्रॉड करने की ये कोशिश की गई है। अहद चीमा LDA का डायरेक्टर जनरल था। शहबाज शरीफ ने आशियाना हाउसिंग स्कीम शुरू की और अखबार में टेंडर दिया गया। टेंडर देने का तरीका ये होता है कि पेपरा के रूल्स के मुताबिक कुछ स्पेसिफिकेशन पूरी करके पेपरा को डाटा दिया जाता है और फिर पेपरा इस टेंडर को अखबार में इश्तिहार की सूरत में उर्दू और इंग्लिश अखबार में पब्लिश करती है। चुनाचा पेपरा ने टेंडर जारी कर दिया और टेंडर में मुख्तलिफ कोटेशंस जमा हुई और मुकम्मल प्रोसेस के बाद ये टेंडर चौधरी लतीफ़ एंड सन्स को मिल गया। अब यहाँ से असल गेम शुरू होती है। यहाँ से स्टोरी में एंट्री साद रफ़ीक की हुई। शहबाज शरीफ ने अपनी हम बरादरी, हम सियासी हम आहंगी के तहत साद रफ़ीक को नवाजने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें DG LDA ने भी शिरकत की। फवाद हसन फवाद भी इस मीटिंग में शरीक था और इस मीटिंग में शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया कि आशियाना हाउसिंग स्कीम का टेंडर चौधरी लतीफ़ एंड सन्स से कैंसिल करने का हुक्म दिया। चनाचा ये टेंडर कैंसिल कर दिया गया। चौधरी लतीफ़ ने इसके खिलाफ अदालत में केस कर दिया और अदालत में टेंडर चौधरी लतीफ़ को देने या फिर डील की मनसूखी की सूरत में चौधरी लतीफ़ एंड सन्स को 19 करोड़ का मुआवजा और 50 लाख क्लेम के तौर पर देने का हुक्म दिया। चुनाचा ये डील कैंसिल कर दी गई और 19 करोड़ 50 लाख रुपए इस कौम के पैसे से चौधरी लतीफ़ एंड सन्स को देकर जान छुड़ाई गई। अब शहबाज शरीफ LDA का कोई CEO या DG वगैरह तो था नहीं और कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस हुक्म को देने का मजाज भी नहीं था और ना ही इन मामलात में दखल अंदाजी कर सकता था। सरकारी मुलाजम जितना करप्ट हो उतना ही ज़्यादा सियाना होता है। फवाद हसन फवाद और अहद चीमा जानते थे कि ये सब गलत कर रहे हैं और किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं, लिहाजा उन्होंने इस सारे हुक्मनामे और कार्रवाई को रिकॉर्ड किया और शहबाज शरीफ की सारी कालें रिकॉर्ड की। ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले यही चीज़ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिखाई जाती है कि दौरान ऐसे अमल से अपने आप को बचाना है। इस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि आशियाना हाउसिंग स्कीम को फ़ायदा देने के लिए ठेका किसी लोकल कंपनी को दिया जाए ताकि हमारे मुल्क की कंपनियां भी तरक्की करें। चुनाचा लाहौर कासा डेवलपर्स के नाम से एक कंपनी को इस शर्त पर टेंडर दिया गया कि हुकूमत कासा डेवलपर्स को घर बनाने का मुआवजा नहीं देगी, बल्कि मुआवजे के तौर पर 1000 कनाल ज़मीन देगी, यानी टोटल 3000 कनाल ज़मीन में से 2000 कनाल ज़मीन पर 500 फ्लैट बनाएगी और बाकी 1000 कनाल ज़मीन कासा डेवलपर्स को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। ये इस नौयत की दुनिया की सबसे पहली डील थी जिसमें मुआवजा पैसे की सूरत में नहीं बल्कि ज़मीन की सूरत में दिया गया। जो लोग कॉमर्स के तालिब इल्म हैं उनको एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का पता होगा कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू वक़्त के साथ कम हो जाए उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, जबकि जिसकी वैल्यू वक़्त के साथ ज़्यादा हो जाए उसको एप्रिसिएशन कहते हैं। पैसा ऐसी चीज़ है वैल्यू वक़्त के साथ कम होती है, जबकि ज़मीन ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू वक़्त के साथ बढ़ जाती है। अब आपको समझ लग गई होगी कि दुनिया की यह अनोखी डील पैसे की बजाय ज़मीन की सूरत में क्यों दी गई। बाद में इसी ज़मीन को बैंक में गिरवी रख कर इस ज़मीन के औज़ कितना पैसा बैंकों से लिया गया वो एक अलहदा स्कैंडल है और इस ज़मीन पर मकानात बनाने की बजाय इसी उधार पैसे से आशियाना हाउसिंग स्कीम के सामने एक सोसाइटी जिसका नाम पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी था, इसको तामीर किया जाता रहा और ये ज़मीन आज भी इस तरह बंजर पड़ी है। लाहौर कासा डेवलपर्स कंपनी एक जाली कंपनी थी जो कि ये जानबूझकर किसी चीज़ को छुपाने के लिए एक ऑफशोर के तौर पर बनाई गई थी। झूल देने के लिए कासा डेवलपर्स में 3 पार्टनर बनाए गए थे। इन पार्टनर्स की जो कंपनियां इसमें ज़ाहिर की गई थीं उनमें बिस्मिल्लाह डेवलपर्स, दूसरे पार्टनर का नाम स्पार्को डेवलपर्स और तीसरे पार्टनर एक चाइनीज़ था। ये कंपनी एक चाइनीज़ के नाम से शामिल की गई। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स का इसमें शेयर 92% था, जबकि स्पार्को डेवलपर्स का शेयर 7%, जबकि चाइनीज़ कंपनी का शेयर सिर्फ 1% रखा गया था ताकि किसी को शक न पड़े और ये तासर देने की कोशिश की जाए जैसे ये भी CPEC का हिस्सा है। बिलफर्ज अगर तहकीकाती अदारे इस फ्रॉड को पकड़ते तो ये फ़ौरन CPEC को ख़तरे का रौला डाल दें और चीफ मिनिस्टर CPEC को ख़तरे की बू महसूस करते हुए तहकीकात रखवा सकें, जबकि इन तीनों सब कंपनियों और मेन कंपनी लाहौर कासा डेवलपर्स कंपनी के पीछे कोई और नहीं बल्कि ख्वाजा साद रफ़ीक ही था।
ये कंपनियां उसी की थीं जिसने जाली नामों से बनाकर धूल झोंकने की कोशिश की। अब यह साजिश पकड़ी किस तरह गई? इंजीनियर्स को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से एक सुपरवाइजरी लाइसेंस मिलता है जो कि तजर्बे के लिहाज से होता है, जिसको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है। इन कैटेगरीज़ को C1, C2, C3 से लेकर C6 में तकसीम किया जाता है। हर कैटेगरी में एक ख़ास हद तक पैसों के लिहाज से ज़्यादा कंटेंडर नहीं दिया जा सकता। जैसे C5 कैटेगरी में आने वाला 6 करोड़ तक का ठेका गवर्नमेंट से उठा सकता है। इससे ज़ायद का ठेका इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि एक कैटेगरी से हायर कैटेगरी में जाने के लिए आपको तजर्बे की ज़रूरत होती है, और उसके अलावा आपने माजी में जितने प्रोजेक्ट कामयाबी से ख़त्म किए होंगे वो भी इसमें शामिल होते हैं। अब शहबाज शरीफ ने यहाँ गलती ये की, उसने पैसे कमाने की लालच में जल्दबाजी में लाहौर कासा डेवलपर्स की कैटेगरी को बेहतर बनाए बगैर इसको छोटे सर्टिफिकेट और तजर्बा पूरा कर दिया और एक लो कैटेगरी वाली कंपनी को एक हाई कैटेगरी का ठेका दे दिया। ये कंपनी सिर्फ 10 करोड़ की कैटेगरी थी लेकिन इसको 24 बिलियन रुपए का ठेका दिया गया और बाद में यही ठेका इसके गले पड़ गया। नैब ने इस ठेके की बेजाब्तगी पर तहकीक करने के लिए इस कंपनी को पकड़ा, लेकिन इस कंपनी की जब तहकीक की तो इसके पीछे ये ऊपर बयान किया गया ड्रामा निकला और यूं ख्वाजा साद रफ़ीक तक खुरे बआसानी पहुँच गए। 2011 में दिए गए ये प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस आशियाना हाउसिंग स्कीम के साथ एक सोसाइटी पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। करप्शन करने का एक तरीका ये भी है कि आपने जिस जगह कोई मंसूबा बनाना हो उसके इर्द गिर्द की ज़मीन कोड़ियों के भाव ख़रीदो और फिर इसके करीब एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग बना दो और यूँ इसी कोड़ियों के भाव ख़रीदी हुई ज़मीन की कीमत करोड़ों तक पहुँच जाती है। ये स्कीम इस्तेमाल करते हुए 24,000 गरीबों का नुकसान करके आशियाना हाउसिंग स्कीम जो अभी भी नामुकम्मल पड़ी है, लेकिन इसके साथ वाली पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लाट 1.5 करोड़ से कम मालियत का नहीं और 33 अरब का ये प्रोजेक्ट अब तक 210 अरब तक पहुंच चुका है। लेकिन पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। इस सारे ड्रामे में अहद चीमा, फवाद हसन फवाद, फिर शहबाज शरीफ और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक की बारी हो गई। अगर नैब ये काम साद रफ़ीक से शुरू करता तो नैब के हाथ कुछ नहीं आता, लिहाजा अहद चीमा को आमदन से ज़्यादा असासों पर पकड़ा तो एक असासा ज़मीन है जो कि पैरागॉन की थी और उसकी अदायगी भी पैरागॉन के अकाउंट से की गई थी। यूँ अहद चीमा को ज़ुबान खोलनी पड़ी। अहद चीमा बोला तो फवाद हसन फवाद की बारी आई, जिसने ये ठेका चौधरी लतीफ़ एंड सन से मंसूख करके कासा डेवलपर्स को दिया था। ये गैर कानूनी था। नैब ने फवाद हसन फवाद को उठाया। फवाद हसन फवाद से पूछा गया कि उसने ठेका कैंसिल क्यों किया, तो उसने बताया कि मुझे शहबाज शरीफ ने ऐसा करने को कहा और सबूत के तौर पर वो रिकॉर्ड टेलीफोन कॉल शहबाज शरीफ के सामने रख दी गई। यूँ शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब अगली बारी एक और अहम मुजरमान ख्वाजा साद रफ़ीक की है। ये हैं शहबाज शरीफ, जिन्होंने कुल अरसा अपने आप को खादमे आला पेश किया। अब आपको समझ आ गई होगी कि कौमी ख़जाने की बंदर बांट किस बेदर्दी से की गई, क्योंकि अब केसेस चलना शुरू हो चुके हैं और अब बारी बारी कानूनी गिरफ्त का शिकंजा बिला इम्तियाज़ सबसे कसा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस हासिल करना तो हमारे इस YouTube चैनल RZ नॉलेज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी दबाएं। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।